It's June 03 paper 2. Find all the angles between 0 and 360 which satisfy the equation. Now the equation is, if you multiply it will be 3 sine x minus 3 cos x equals to 2 sine x plus 2 cos x. अब हम sin cos को एक एक तरफ करेंगे, तो ये मेरे पास 2 sin x जब ये लेफ्ट पर आएगा इट विल बी माइनस 2 sin x, तो 3 sin x अपनी जगह माइनस 2 sin x इक्वल्स टू राइट साइड पे 2 cos x लिखा हुआ है, माइनस 3 cos x राइट पे जाएगा इट विल बी प्लस 3 cos x. 3 sin minus 2 sin it will be 1 sin x equals to 3 plus 2 it's 5 cos x. Alright, now we know that sin x divided by cos x equals to 5 and sin upon cos equals to 10x equals to 5. Alright, so tan is positive in which quadrants? Tan is positive in first quadrant and in third quadrant. Alright, now we need to find out the base angle alpha. Alpha is equals to tan inverse of 5. So alpha is equals to 78.7 डिग्री. हमको तो चाहिए फर्स्ट में और थर्ड में. फर्स्ट में तो हमारे पास थीटा आएगा 78.7 जो कि अल्फा है, लेकिन थर्ड में आएगा आपके पास 180 प्लस 78.7. तो इसके तो फाइनल आंसर आपके पास होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 78.7 एंड 258.7. ये आपके दो फाइनल आंसर्स होंगे. इन पार्ट बी वी हैव इक्वेशन 1 + 3 cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 4 sin y. पहले हम इसको अरेंज करेंगे. मैं यूँ लिखूँगा कि 3 cos स्क्वायर y माइनस 4 sin y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अच्छा, cos क्या होता है? cos बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर y माइनस 4 sin y एज इट इज़ प्लस 1 इक्वल्स टू 0. मल्टीप्लाई किया आपने, इट्स 3 माइनस 3 sin स्क्वायर y माइनस 4 sin y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो 3 और 1 सॉल्व हो गया हमारे पास. 3 प्लस 1 लीड्स टू 4. क्या बचा आपके पास? 4 माइनस 3 sin स्क्वायर y माइनस 4 sin y इक्वल्स टू 0. मैं सबके साइन चेंज कर दूंगा तो ये आएगा 3 sin स्क्वायर y प्लस 4 sin y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अब हम यहाँ पर करेंगे मिडिल टर्म. सो 3 4s आर 12. ऑलराइट, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 है और प्लस माइनस करें तो 4 आए, तो वो दो नंबर मेरे पास 6 और 2 हैं. तो इट विल बी प्लस 6 sin y माइनस 2 sin y माइनस 4 इक्वल्स टू 0. कॉमन लेना शुरू करते हैं. यहाँ पर कॉमन आ गया 3 sin y. क्या बचा आपके पास? sin y प्लस 2. सिमिलरली यहाँ पर कॉमन क्या आ गया? माइनस 2. ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? sin y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. sin y यहाँ पर साइन प्लस होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हुआ. अब आपने sin y प्लस 2 को कॉमन लिया तो अब बचा क्या आपके पास? इट्स 3 sin y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. दोनों को 1 by 1 0 से इक्वेट करते हैं. sin y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और sin y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. इट्स 3 sin y. ये हो जाएगा sin y इक्वल्स टू माइनस 2 और ये आएगा sin y इक्वल्स टू 2/3. ये जो sin y इक्वल्स टू माइनस 2 है, इट्स नो सॉल्यूशन पॉसिबल क्योंकि sin की वैल्यू प्लस माइनस 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती. ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास 2/3 में अब हम निकालेंगे क्वाड्रेंट्स. तो थीटा हमारे पास या तो फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा क्योंकि साइन हमारे पास पॉजिटिव है. अब हम निकालते हैं यहाँ पर इसका अल्फ़ा. जब आपने साइन का इन्वर्स किया उसका अल्फ़ा इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ 2/3. अब यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि आपका कैलकुलेटर रेडियन मोड पे होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको मेंशन है. ऑलराइट, तो जब आपने साइन इन्वर्स 2/3 किया यू विल गेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0.73. साइन पॉजिटिव कहाँ का होता है? फर्स्ट में और सेकंड में. ठीक है, तो थीटा जो फाइनल आंसर आएगा इट 0.73 और जो नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट का होगा इट विल बी पाई माइनस 0.73. सो इट विल बी 0.73 एंड 3.142 माइनस 0.73 इट लीड्स टू 2.41. ये आपके पास थीटा के फाइनल आंसर्स. December 07 paper 2 it says 3 sin x/2 minus 1 equals to 1 for 0 till 6 pi. मेक श्योर कि आपकी कैलकुलेटर जो है वो रेडियन मोड पर हो. ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर x है तो 0 है, x है और 6 pi है. मेरे पास x नहीं है, मेरे पास क्या है? मेरे पास है sin x/2 minus 1. ठीक है, तो अगर ये x/2 minus 1 होगा तो मेरे पास लोअर लिमिट क्या होगी? इट विल बी -1. लेकिन मेरे पास अपर लिमिट क्या होगी? इट विल बी 6 pi डिवाइडेड बाई 2 -1. ऑलराइट,
तो इसका मतलब ये हुआ जो मेरी इंटरवल होगा इसमें मेरी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी। सो 6/2 इट विल बी 3 × 3.142 एंड -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अपर लिमिट है इट्स 8.426। अच्छा जी, 8.426 का मतलब क्या है। लेट सपोज अगर मैं कहूँ पाई, तो पाई बराबर होता है आपके पास 3.142। अगर मैं बात करता हूँ 3 पाई की, ठीक है, सो 3.142 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ गया 9.426। इसका मतलब है सिर्फ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा क्योंकि मेरे पास जो अपर लिमिट है इट्स 8.426 और 3 पाई का मतलब हुआ 9.426 से ज़्यादा है। और अगर मैं 2 पाई की बात करता हूँ, सो 2 पाई इज़ 2 × 3.142 इट्स 6.284। तो ये मेरी लिमिट में आ रहा है 6.284 लेसर दैन 8.426। तो मेरा मतलब ये हुआ कि मैं 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होंगे हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहली बात कि साइन इन्वर्स किया आपने, तो ये आएगा मेरे पास अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ 3 और आगे डिवाइड हो जाएगा, सो इट्स 1/3। सो 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड साइन इन्वर्स ऑफ इट्स 0.34। सो 0.34 ये आपके पास रेडियन आ गया अल्फ़ा। क्योंकि साइन पॉजिटिव है इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे या फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, ठीक है। अगर हम फर्स्ट में जाते हैं तो वो तो हमारे पास आएगा 0.34, लेकिन अगर हम सेकंड में जाते हैं सो इट विल बी 3.142 माइनस 0.34 रेडियन, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 2.802। अब मेरी कंप्लीट रिवॉल्यूशन 6.284 है। अब मैं यहाँ पर चेक एंड बैलेंस क्या होगा, अगर मैं 6.28 में हमारा जो अल्फ़ा है वो ऐड किया रहा है 0.34, तो उसका आंसर क्या आएगा 6.284 प्लस 0.34, इसका आंसर आएगा 6.624। ये चीज़ हमारी रेंज के अंदर आ रही है, ये वैल्यू हमारी रेंज से छोटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर वो साइकिल बना के दिखाऊँ आपको, तो अब हम एक दफ़ा कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकते हैं क्योंकि हमारी जो रेंज आ रही है ये लेसर है हमारे क्वेश्चन की रेंज से, ठीक है। तो अब जब मैं दोबारा घूम कर आऊँगा सो इट विल बी वॉट, इट विल बी 2 पाई प्लस 0.34। ऑलराइट, सो 2 × 3.142 प्लस 0.34, सो दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ 6.624। तो ये मेरे पास एक और थीटा का आंसर है। अच्छा जी, अब हम इसको दोबारा चेक करें कि यार अगर हम दोबारा और आगे घूम कर जाएँ तो ये 2 पाई था, यहाँ पर आएगा 3 पाई। ऑलराइट, सो 3 पाई माइनस 0.34। अगर ये आंसर आपकी गिवन लिमिट से अंदर आएगा, मतलब 8.426 से नीचे आएगा, तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो 3 × 3.142 माइनस 0.34, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 9.086, जो कि ग्रेटर है 8.426 से, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आंसर्स ये 2 हैं और ये एक आंसर है। जो आपका एंगल था वो क्या था, वो आपका एंगल था x/2 -1। इसको हम इक्वेट करेंगे किससे, 0.34 से, 2.802 से और 6.624 से। तो 1 बाय 1 इक्वेट करते हैं। फर्स्ट वन x/2 -1 इक्वल्स टू 0.34, सेकेंड वन x/2 -1 इक्वल्स टू 2.802 और लास्ट वन x/2 -1 इक्वल्स टू 6.624। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। अब पहला वाला -1 वहाँ जाएगा, इट विल बी +1, सो 1.34 मल्टीप्लाई बाई 2, इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ x इज 2.68। नेक्स्ट वन -1 वहाँ गया, इट्स 3.802 मल्टीप्लाई बाई 2, x इज 7.604। लास्ट वन 6.624 प्लस 1, 7.624 मल्टीप्लाई बाई 2 गिव यू द वैल्यू ऑफ 15.25। तो ये आपके पास 3 आंसर्स हैं, फाइनल आंसर्स।